हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास की हिस्ट्री के NCERTs के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, जो कि MCQ बेस्ड होंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, निम्न में से महिला संत थी। तो महिला संत निम्न में से कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या उपर्युक्त सभी। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी महिलाएं मीरा, अंडाल और कराइकल ये तीनों संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिका किसकी रचना थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है। इंडिका चाणक्य की रचना थी, मेगास्थनीज की, हर्षवर्धन की या कालिदास की? तो किसकी रचना थी इंडिका? मेगास्थनीज की। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिका मेगास्थनीज की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेगास्थनीज, इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त काल को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त को? तो ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को गुप्त शासक का लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ए ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महासंधि विग्रहिक या महाश्वपति या महापीलुपति या महाबलाधिकृत कहते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, महापीलुपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर दिया है मुद्रा रक्षक, मुद्रा रक्षस, अर्थशास्त्र, वृहत कथा मंजरी या कथा सरिता सागर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वृहत कथा मंजरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए वृहत कथा मंजरी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है जो, वो धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। नेपोलियन, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला या उज्जैनी? तो कहाँ पर हुई थी चंद्रगुप्त की मृत्यु? श्रवणबेलगोला में हुई थी। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध, जैन, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति या वृद्धरथ? मौर्य वंश का अंतिम राजा ऑप्शन डी, वृद्धरथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धरथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, लव्यनाध्यक्ष? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पण्याध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 14,
14 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित था? उड़ीसा। कलिंगा का पुराना नाम, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग, जिसको कलिंगा युद्ध भी कहते हैं हम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राज्य कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 क्या करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था? तो पशुदान, धनदान, भूमिदान या कृषिदान। ऑप्शन सी, भूमिदान। मौर्य काल में ब्रहदेय भूमिदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, शैव धर्म था या वैष्णव धर्म था? ऑप्शन ए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। तो यहाँ पर अशोक ने जो अंतिम युद्ध लड़ा था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक किया था और बौद्ध धर्म ही अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ऑप्शन दिया यहाँ पर, जापान, मिस्र, बर्मा, सिंहल द्वीप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंहल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का था, मौर्य वंश का था या गुप्त वंश का था या चोल वंश का था? हमने अभी पीछे पढ़ा है अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था अशोक? मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, उपगुप्त। अशोक उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राजगृह की नगर वधू का नाम था माधवी, अम्बपाली, तिक्षर, क्षिता, शालवती। तो राजगृह की नगर वधू का नाम क्या था? ऑप्शन डी, शालवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कौटिल्य? ऑप्शन डी, कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, तो कलिंग की क्या राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय? ऑप्शन सी, तोशाली। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना? आर्यभट्ट पटना का वासी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन नगर, कांस्य युगीन नगर, लोह युगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लोह युगीन नगर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख या गिरनार का अभिलेख या वोगजाकोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख? तो भारत का प्राचीनतम अभिलेख वोगजाकोई का अभिलेख है। ऑप्शन सी, भारत का प्राचीनतम अभिलेख वोगजाकोई का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या डिमेट्रियस? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर यूनान शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। सेल्यूकस का पूरा नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख में,
11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में किया गया है, अभिलेख नहीं शिलालेख, हाँ, में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13वें शिलालेख, इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या अशोक या कनिष्क? ये यात्री फाहियान विक्रमादित्य के काल में आया था। ये ऑप्शन ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? विक्रमादित्य के काल में आया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला है? सती प्रथा आप जानते हैं कि सती प्रथा क्या होती थी? प्राचीन काल में यदि किसी महिला के पति का देहांत हो जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता था, तो इसे हम सती प्रथा का नाम दिया गया था। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, कौन से अंग्रेज ने किया था। क्या देगा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख में, एरन अभिलेख में या महरौली अभिलेख में या मथुरा अभिलेख में? ऑप्शन बी, सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 क्या दे रहा है यहाँ पर? बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 33। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा। पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने की, वराह मिहिर ने की, कालिदास ने की या विष्णु शर्मा ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो गया है? नीचे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पर 5 स्टार लगा लें आप। कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो स्वर्ण काल के रूप में गुप्त काल कहलाता है या गुप्त काल को जाना जाता है। स्वर्ण काल के रूप में भारतीय इतिहास में गुप्त काल को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 2, 4, 8 या 10? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दिया है यहाँ पर डी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हुएनसांग, हर्ष या कुमारगुप्त? तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से पूछा है। छात्र तो बहुत से थे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार? हुएनसांग। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 40। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त
गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसके ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि, अरामिक लिपि, ब्राह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं। उत्तरी पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40 या 44? कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं अभिलेख अशोक के? 44 अभिलेख। अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान? ऑप्शन सी, श्रीलंका। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म श्रीलंका में प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक के वैद्य की शिक्षा, जीवक ये जीवन है, जीवन के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? हाँ सॉरी, वो जीवक ही नाम है। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से जीवक ने वैद्य की शिक्षा पाई थी। ऑप्शन देख सकते हैं हम, ये रहा ऑप्शन ए, तक्षशिला से पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या राजगृह? ऑप्शन डी, जीवक राजगृह का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है कि वैद्य की शिक्षा ली थी, तो वैद्य के रूप में जीवक की ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है? वैद्य के रूप में। नेक्स्ट 47, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर? ऑप्शन डी, भागलपुर। अंगराज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ये कहेंगे बिंबिसार किस राज्य का, किस वंश का संस्थापक था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, जरासंघ का संबंध किस वंश से था? जरासंघ का संबंध हर्यक वंश से था या वृद्धरथ वंश से था या नंद वंश से था या मौर्य वंश से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, वृद्धरथ वंश से था। जरासंघ का संबंध वृद्धरथ वंश से था। क्वेश्चन नंबर 50, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन सी, गांधार राज्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तक्षशिला एक जगह भी नाम था। क्वेश्चन नंबर 51, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस का पूरा नाम मैंने भी बताया था, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सेल्यूकस निकेटर का जब अशोक के साथ युद्ध हुआ था, तो अशोक के साथ युद्ध हारने के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह अशोक, सम्राट अशोक से करा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये गलती से अशोक पर लग गया, चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें? कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कनिष्क? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य?
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त, ये ऑप्शन दिया गया है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 55, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या गया? मगध की प्राचीन राजधानी, पुरानी राजधानी थी, वो कहाँ पर थी? ऑप्शन बी, राजगृह। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो नंद, मौर्य, हर्यक या शिशुनाग वंश? ऑप्शन सी, हर्यक वंश। मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था। क्वेश्चन नंबर 57, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मानंद? पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी के संगम पर की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? काशी, वैशाली, मगध या कौशल? ऑप्शन सी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था, ये गुजरात में था या केरल, बंगाल या महाराष्ट्र? तो ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित था? ऑप्शन सी, बंगाल में अवस्थित था। बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन या रवि कीर्ति? हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य ने भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो यहाँ पर ने आएगा, यहाँ पर ने छूट गया। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या औदंतीपुर विश्वविद्यालय? ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? प्राचीन भारत में औदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? मगध, गांधार, अंग या पांचाल में? तो प्राचीन भारत में औदंतीपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित था? मगध में अवस्थित था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी, 78 ईस्वी या 76 ईस्वी या 72 ईस्वी से मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी लोहा, तांबा, टीन या चांदी? चांदी। ऑप्शन डी, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी थी, चांदी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी अरामिक, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी यहाँ पर? ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने या स्कंदगुप्त ने? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन ने। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो में हमने 12th क्लास की NCERT के चैप्टर सेकंड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, वो सभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कराए हैं। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। चैप्टर सेकंड के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे जो भी मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। अगर नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मैं चैप्टर 3 से अब स्टार्ट करूंगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर भी पूरा करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैंने फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियोस बनाई है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। अगर आप सभी ने आपने वो वीडियो नहीं देखी है, या ऊपर यहाँ पर आई का बटन बना होगा, आई के बटन से आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिंक आएगा एक, यहाँ पर या यहाँ पर मैंने दोनों वीडियो के यहाँ पर लिंक दे दूंगा। यहाँ से भी आप उसको डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हैं। 1 बाय 1 मैं 12th क्लास का पूरे NCERT की हिस्ट्री कवर करा दूंगा आपकी। कोई भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो भी 12th क्लास में, अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या कम्पिटेटिव एग्जाम के दे रहे हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इस वीडियो को 4 से 5 बार आप देखेंगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।